बाप रे बाप, इतना तेजी के साथ गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। रातों रात ये वाला सीढ़ी डूब गया है। देखिए, नमो घाट का पूरा जो प्लेटफॉर्म था डूब गया। ये 75 फीट वाला हाथ भी जलमग्न हो गया है। और लोग यहाँ पर देखिए नाव सीढ़ियों पे आ गई है, लोग सड़कों पे स्नान कर रहे हैं। धारा कितनी तेज बह रही है, आइए आपको पूरा डिटेल बता। हर हर महादेव। आज है 23 अगस्त और सुबह का वक्त है। इस वक्त हम वाराणसी में आपको दिखा रहे हैं गंगा का जल स्तर। और जिन लोगों को बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आना है उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा डिटेल हम समझाएंगे। क्योंकि वाराणसी में बहुत तेज़ी के साथ गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग आ रहे हैं बिना तैयारी के वो परेशान हो जा रहे हैं। और स्थिति कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिलहाल आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ गंगा का बल्कि वरुणा का भी जल स्तर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस की चौकी डूब गई है। और आपको बता दें कि 16 परिवार ऐसे हैं जो बाढ़ के चलते अपना घर छोड़ चुके हैं, जा करके कहीं अलग जगह रेंट पर रह रहे हैं। इतना तेजी के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में धीमी गति से बढ़ाव हो रहा है। गति थोड़ी कम हो गई है पहले से, लेकिन फिर भी बढ़ाव जारी है। यानी कि पानी बढ़ रहा है लेकिन काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ से देखिए पूरा धुंध दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह करीब अभी 9 बजने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। और स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से, सभी नावों को बैन कर दिया गया है। बढ़ते गंगा जलस्तर को देखते हुए तमाम जो बोट हैं वो बैन कर दी गई हैं। यानी कोई भी छोटी या बड़ी नाव नहीं चल रही है वाराणसी के गंगा जी में। आइए हम आपको राजघाट लेकर के चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं कि लोग किस तरह से नहा रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ पर, स्नान करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। और यदि आपको वाराणसी आना है, कल सावन का आखिरी सोमवार होने वाला है, तो कल भीड़ भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो क्या अपडेट होने वाला, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि रविवार की सुबह यानी कि आज मौसम जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि हवा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यहाँ पर देखिए लोग सुबह सुबह स्नान करके और टीका चंदन लगा करके बैठे हैं, जाएंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। और यहाँ से हम आइए आपको आगे लेकर के चलते दिखाते हैं लोग किस तरह से स्नान करने में क्या मजबूरियाँ हो रही हैं, गंगा जी का स्नान करने में, दर्शन करने में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर फिलहाल देखिए वाराणसी में एक चीज़ तो बहुत बढ़िया है गुरु, जब भी आप वाराणसी आइएगा बड़े बड़े होटलों में भोजन करने से बचिएगा। इसके अपेक्षाकृत आप अगर छोटे छोटे स्ट्रीट फूड का अगर आनंद लेंगे तो मज़ा आएगा। ये देखिए पानी सीढ़ियों पर, नाव भी सीढ़ियों पर आकर के लगी है, जल पुलिस की नाव भी वहाँ पर रखी गई है। ये देखिए सुबह सुबह पूड़ी कचौड़ी जलेबी लोग खाना शुरू कर देते हैं। 4 बजे 5 बजे से एकदम शुरू हो जाता है और एकदम जी भर के लोग खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। फिलहाल हम दशाश्वमेध घाट से आ चुके हैं इधर राजघाट की तरफ। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, आप एक बार प्रणाम कर लीजिए। हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ, बजरंगबली और लिंगेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर विराजमान है। और हर हर महादेव, जय हो प्रभु। आगे बढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में आप भी जयकारा लगा दीजिए हर हर महादेव कह के। बाकी आइए आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारा वाराणसी में। सुबह सुबह आपको बड़ा मज़ा आएगा। सुबह वाराणसी और शाम अवध कहा जाता है। शाम को अवध में यानी कि अयोध्या में, और सुबह में बनारस में बड़ा मज़ा आता है। देखिए भिखारी भी जो है कि सुबह सुबह अपना ड्यूटी पर लग गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक ना खूबसूरत मंदिर है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर है और ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। कभी आइएगा तो राजघाट जरूर आइएगा, इस मंदिर को आप घूमिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि लोग स्नान कैसे कर रहे हैं राजघाट पे। देखिए जितनी चौकियाँ हैं ये सब नीचे से उठा करके ऊपर रख दिया गया है। यहाँ पर जो स्पेस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सड़क के बराबर है, समानांतर है। यानी कि ये समझिए कि पानी सड़क तक आ गया है। स्थिति कुछ इस प्रकार से, लोग देखिए यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे स्नान करने के साथ साथ आगे नाव खड़ी गई है, कर दी गई है सेफ्टी के पर्पज़ से। साथ ही साथ इन नावों पर वो देखिए जल पुलिस भी तैनात है, ताकि कोई भी आगे न बढ़े या कोई भी नौका संचालन न करे। इस चीज़ का 24 घंटा ध्यान रखा जा रहा है, दिन हो या रात हो आप नौका संचालन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग सड़कों पे स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि आर्द्रता वाराणसी में फ़िलहाल 78% जो है कि रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में, आने वाले 4-5 दिन में भारी वर्षा बताया जा रहा है। और मौसम के बदलाव के बीच गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर गंगा
में जल स्तर करीब 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से करीब करीब कह सकते हैं कि 1 मीटर नीचे और खतरे के निशान से 71 इतना के करीब करीब, यानी कि कह सकते हैं टोटल 1 मीटर का फासला है। मैं वो चीज़ भी आपको लाइव दिखाऊंगा। हालांकि कहने को तो 1 मीटर है जो रिपोर्ट बता रही है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली सामने से दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है। आइए आपको दिखाते हैं इस पॉइंट से। यहाँ पर देखिए मीटर भी लगा हुआ है। पहले ये देखिए किस तरह से पानी अंदर घुस गया इस शेड के अंदर, और यहाँ देखिए ना मीटर भी लगा हुआ है, ये देखिए सामने। और ये देखिए जूम करते हैं, रेड बनाया गया और करीब 1 फीट का अंतर है, मीटर नहीं कह सकते, फीट का अंतर है। लाइव आप देख सकते हैं खतरे का निशान वहाँ बनाया गया है। और इसी रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो कल तक जो है कि वो खतरे के निशान तक पानी पहुँच जाएगा। ये देखिए कैफ़े था पहले ना, ये एक बदनाम चाय वाला कैफ़े था और ये अब पूरी तरह से डूब गया है। और यहाँ जिस पॉइंट से मैं आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से करीब 100 मीटर नीचे गंगा जी होती थी। ये जो पहला वाला ब्रिज है ना जो दिखाई दे रहा है पोल, वहाँ तक पानी था ही नहीं बिल्कुल, लेकिन अब बाढ़ आ जाने की वजह से वो भी डूब गया है। आपको बता दें कि आयोग के मुताबिक प्रयागराज, मिर्ज़ापुर के जो गंगा का जल स्तर है, अब उसका सीधे सीधे जो असर है वो वाराणसी में देखने को मिल रहा है। फिलहाल गंगा में बढ़ाव का ट्रेंड जारी है और गंगा का जल स्तर भले ही धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन इसका असर घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। ऊंचाई वाले प्रमुख घाटों की सीढ़ियां भी एक एक करके पानी में डूब रही हैं। 80 घाट पर सुबह बनारस का मंच पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, क्योंकि आरती वहीं होती थी बाढ़ के आने के बाद। अब वो भी स्थान जलमग्न हो गया, तो आरती ऊपर सड़क के आसपास कहीं पे होगी या कि फिर छतों पे होगी। ये देखिए सुबह का वक्त है, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं वाराणसी में, कुछ इस प्रकार की स्थिति है। आइए हम अगले पॉइंट से आपको दिखाते हैं कि बाढ़ की क्या स्थिति है। फिलहाल नंदी जी महाराज ये देखिए वाराणसी में आपको इस तरह से मिल जाएंगे। कहते हैं कि वाराणसी में राण साण पंडा सीढ़ी पीढ़ी सब बताया गया है, से बच करके रहना चाहिए। आपको कदम कदम पे सीढ़ी मिलेंगी, कदम कदम पे पंडा मिलेंगे, साण मिलेंगे, तो इस तरह से बताया गया है कि आपको बच के रहना चाहिए, है ना। और पंडा से भी बच के रहना चाहिए, काफ़ी ठग लेते हैं। आइए हम यहाँ से दिखाते हैं आपको बता दें कि गंगा में लगातार बढ़ाव को देखते हुए नमो घाट पर आम लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। अब धीरे धीरे लोगों को मना किया जा रहा है कि भाई साहब मत आइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। नमो घाट भी हम आपको दिखाएंगे अभी। आपको बता दें कि यहाँ पर घाटों पर बाढ़ का पानी देखते हुए और सेल्फी लेने वालों की भीड़ बढ़ने के कारण पुलिस ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। छत पर हो रही है गंगा आरती। जी हाँ, ये देखिए यहाँ से नमो घाट वो दिख रहा है, मैं उधर भी आपको लेकर के चलूँगा। लेकिन उसके पहले आपको ये अपडेट दे दूँ कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो रेलिंग है, रेलिंग के अंदर पानी घुस गया है और सीएनजी स्टेशन भी पूरी तरह से डूब गया है। जलस्तर बढ़ने का असर धार्मिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। दशाश्वमेध की दैनिक संध्या गंगा आरती अब घाटों की बजाय छतों पर कराई जा रही है। श्रद्धालु पर्यटक जो है कि आसपास के गलियों में खड़े होकर के आरती का दर्शन कर रहे हैं। घाटों को लगातार जो है कि घाट जलमग्न हो गए हैं, सामान्य गतिविधियां प्रभावित हैं। और आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर स्थित जल पुलिस की जो चौकी है वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, पूरी तरह से डूब गई है। इसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को जो है कि आप लगाया गया है और निगरानी की जा रही है 24 घंटे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये राजघाट का पुल है, डफरिन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर एनडीआरएफ की कई बोटें खड़ी कर दी गई हैं ताकि कोई भी दिक्कत हो तो समय रहते हुए उससे बचा जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये स्थिति किस प्रकार से कायम है। और यहाँ पर जो राजघाट का पुल है, आइए एक लुक आपको इसका भी दिखाते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल 1 फीट कह सकते हैं या 1 हाथ कह सकते हैं, खतरे के निशान के बिल्कुल पास से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और ये देखिए पुल यहाँ से शुरू है और ये डबल लेयर पुल है, नीचे ट्रेन जाती है, ऊपर गाड़ी मोटर जाते हैं, बस जाती हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत है और बहुत ऐतिहासिक है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए आज भी चल रहा है। नहीं तो अभी तो कितने पुल बनते हैं उद्घाटन के दिन ही बह जाते हैं, ये भी स्थिति है। लेकिन अंग्रेज़ जो भी बनवाए मजबूत बनवाए, है ना। तो ये पार्किंग वाली एरिया है नमो घाट पे, जो लोग भी 4 व्हीकल से आते हैं यहाँ पे पार्किंग कर लेते हैं। और ऊपर में 2 व्हीलर का जो है कि पार्किंग स्टेशन बनाया गया है। फिलहाल गंगा के साथ साथ मैं आपको वरुणा की भी थोड़ी सी अपडेट दे दूं। गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ पलट प्रवाह और
के कारण वरुणा नदी के आसपास के इलाकों में फैल रहा। वरुणा किनारे में सैकड़ों मकानों जो है कि बाढ़ में पानी घुस गया और लोग जरूरी सामान पहले मंजिल पर ले जाकर के रख लिए हैं। स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ परिवारों ने सामान सुरक्षित रखने के लिए ऊंचे स्थानों पर रहने वाले रिश्तेदारों के घरों का सहारा लिया है। सलारपुर की चमेलिया बस्ती, डिपो कॉलोनी और सलारपुर नाला के आसपास भी बाढ़ का पानी घरों में पहुंच गया है। शनिवार को शाम जो है कि प्रभावित इलाकों के करीब 16 परिवारों के 61 सदस्य राहत शिविर में पहुंच गए हैं। और वहीं पर आपको बात कर दें कि रोहनिया क्षेत्र में के बेटावार के नाले के पास बाढ़ का पानी गांव के निचले हिस्से और करसड़ा कूड़ा प्लांट के पूर्वी छोर तक पहुंचने लगा है। फिलहाल फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन ग्रामीणों को आशंका है कि पानी 1-2 फीट और बढ़ा तो धान की फसल के साथ सब्जियों को भी नुकसान होगा और आने वाले समय में सब्जियां भी महंगी होंगी। और ये नमो घाट पर फिलहाल में हम हैं। आप नमो घाट पर देख सकते हैं कि 25-25 फीट वाला जो 3 हाथ है वो किस तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहीं पर 75 फीट वाला हाथ भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इसका पूरा प्लेटफॉर्म जल में डूब गया है और इसी तरह से अगर लगा रहा तो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और ये पानी अभी ऊपर भी आने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिनको बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आना है वो डेफिनेटली आ जाए। अभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से दर्शन कर पाएंगे। हर हर महादेव।